हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं क्लास 6 की बुक से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एक लड़के पैट्रिक की कहानी है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया होमवर्क की तरफ। आइए देखते हैं उसका डेवलप इंटरेस्ट कैसे हुआ। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो कहता था मेरा होमवर्क तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड। वो क्या करता था, होमवर्क नहीं करता था, बट उसके बदले में बास्केटबॉल, हॉकी और नाइटेंडो जैसी गेम्स खेलता था। नाइटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। उसको उसके टीचर्स बोलते थे अपना होमवर्क करो पैट्रिक, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप एक भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स श्योर समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और कभी कभी ये सच था, उसे फील होता था कि वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसमें एजुकेशन की कमी है। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो कहते कि वो क्या कर सकता था, उसे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। पर उसे एक दिन देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसको उससे ले लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मेन फॉर टाइनी साइज। पर जब उसने उस डॉल को उठा के देखा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी बल्कि वो एक छोटी सी क्या थी कि एक छोटा सा आदमी था जो बहुत ही ज़्यादा साइज में छोटा था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मेक लाइक अ विचेस। अब वो कहते कि उसने जो है छोटी सी वूल शर्ट मतलब जो वूल से बनी हुई एक शर्ट पहनी हुई थी, और वो ओल्ड फैशन ब्रिचेस आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखते होगे शोज़ वगैरह में कि लोग शर्ट के ऊपर एक लंबा सा ऐसे इलास्टिक के बैंड जाते तो ब्रिचेस लगे हुए हैं। और कहते कि और एकदम उसकी हैट जो लग रही थी, मतलब काफ़ी उसने लंबी हैट पहनी थी जो उसको ऐसे लगता था जैसे विचेस की हैट होती है चुड़ैलों की, उसकी जैसे हैट उसने पहनी है। ही एड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उसने चिल्लाया मुझे बचा लो, मेरे को वापस मत देना उस कैट को। मैं आपको एक विश पूरी करने को, मतलब मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा और मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी एक विश आपको, मतलब जो भी आप मुझे बोलोगे मैं उसको पूरी करूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि यार मैं तो कितना लकी हूँ, अब तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया है। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डे, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स एड्स। तो उसने बोला ठीक है मैं तभी करूँगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, जब तक मेरे ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और उसने बताया कि मेरे सेमेस्टर में 35 डेज है। कहते कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मेरे को जो है ग्रेड मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस व्रिंकल लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन हैम्पर। और कहते छोटे से जो इंसान का फेस है वो कैसे होगा, रिंकल, मतलब उसके ऊपर ऐसे झुर्रियाँ से, जैसे कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं ना, वैसे रिंकल पड़ गए, जैसे कि किसी ने एक क्लॉथ को ऐसे साइड में फेंक दिया है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड pursed his lip. Oh, am I cursed? But I will do it. अब उसने क्या बोला कि उसने अपने ऐसे लेग्स को जोर से ऐसे किक किया और उसने अपनी फिस्ट को ऐसे, मतलब अपने हाथ को ऐसे बंद किया और उसने क्या करा, ग्रिम्स एंड स्कॉल, मतलब उसने बोला कि उसका जो फेस एक्सप्रेशन है वो करें कि वो दिखाते कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में कि वो ये चीज़ करना नहीं चाहता। फिर उसने अपने लिप्स को ऐसे, अपने होठों को, जैसे हम कभी कोई हार्ड डिसीजन लेते तो हम अपने लिप्स को ऐसे दबा लेते हैं ना टीथ के नीचे, तो उसने ऐसे दबाया। उसने बोला ओहो मुझे लगता है मुझे श्राप मिल गया, पर मुझे ये करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पर जैसे कि उसने वादा किया था उस एल्फ ने क्या करा, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। पर हाँ एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच आपने देखा होगा, जैसे कोई प्रॉब्लम एक पर्सन में होती है तो एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वो कहते कि एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही हैड सेड। वो हमेशा बोलता था मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। और पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी जैसे भी वो कर सकता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। वो कहता मुझे ये वर्ड नहीं पता। एल्फ जो है वो क्या करता था, मतलब उसको बोलता था, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था उसे वो बोलता था कि जाओ एक डिक्शनरी लेकर आओ। फिर वो कहता था नहीं इससे बेहतर तो ये है तुम उस वर्ड को ढूंढो और फिर मुझे एक एक लेटर करके सब समझाओ और मुझे बताओ। When it comes to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. तो कहते कि जब मैथ्स की बात आती थी पैट्रिक का लक तो और ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि एल्फ को कुछ आता ही नहीं था। वो एक अनएजुकेटेड चाइल्ड, मतलब कि अनएजुकेटेड था और उसको पता ही नहीं था कि पढ़ाई होती कैसे। तो कहते कि उसे ये भी नहीं पता था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। और एल्फ श्रीक मतलब कि वो क्या करता था, एक बहुत हाई पिच्ड क्राई देता। हाई पिच्ड का मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता था कि मेरी मदद करो। वी एल्फ्स नेवर नीडेड दैट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो बोलते हैं
कि हम एल्फ को तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, कि ना हमें कभी एडिशन करनी पड़ी, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी, ना कभी डिवीजन करनी पड़ी, और ना ही कभी हमें फ्रैक्शन करनी पड़ी। तो तुम मेरे साइड में बैठ जाओ और मुझे बताओ कि मुझे कोई चीज़ कैसे करनी है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए उनके लिए वो क्या थी, वो एक मिस्ट्री मतलब रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर जस्ट गॉट लाउड। वो कहते कि ऑलरेडी जो एल्फ था वो क्या करता था, वो शाउट कर करके तो बुलाते ही रहता था पैट्रिक को। तो अब वो क्या मतलब कि अब उसे और जोर जोर से, मतलब कि जस्ट गॉट लाउडर मतलब कि अब वो और जोर जोर से आवाज़ मार के बुलाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो वो कहता था जाओ लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए और तुम मेरी हेल्प करो जिससे मैं उनको रीड कर सकूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग। ही वाज staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब उसने बोला कि अभी तक मतलब कि फैक्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि हर दिन हर तरीके से एल्फ जो था वो एक नैग था। नैग मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करता रहता है, फिर कुछ ना कुछ करने के लिए बोलता रहता है। और पैट्रिक जो अभी तक उसने आज तक कभी इतनी हार्डवर्क नहीं किया, पर वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करा था और वो कह रहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा डल हो, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ वो बहुत ज़्यादा डल था और इंटरेस्टिंगली अपना काम कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा वीरी मतलब बहुत ज़्यादा थक गया था, वो रात को जागता रहता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आइज़ कैसी हो गई थी, बहुत उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे, उसकी आइज़ थोड़ी थोड़ी सूजी भी रहने लगी थी क्योंकि उसकी रात की नींद पूरी ही नहीं हो रही थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब फाइनली लास्ट डे स्कूल का आ गया और एल्फ जो है वो घर जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली स्लेली स्टेप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। वो कहते कि क्योंकि होमवर्क के लिए कुछ बचा ही नहीं था तो उसने क्या करा, बड़ी चालाकी से वो पीछे वाले डोर से वहाँ से भागकर चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। वो कहते कि पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए मिला और उसके जितने भी क्लासमेट है वो बहुत हैरान हुए। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर ने स्माइल करा और उन्होंने उसको बहुत शाबाशी दी। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स वो बहुत हैरान हुए, उन्हें सोचा कि अरे ये पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। और वो एक ऐसा बच्चा बन गया, मॉडल किड मतलब कि इतना अच्छा बच्चा जिसके जैसे दूसरे बच्चे बनना चाहते थे। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वर चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो कैसा बन गया कि वो अपना रूम भी साफ करता था, डिड हिज चोर्स मतलब कि अपने रोज़ के काम भी करता था, बहुत ही चीयरफुल, सबको मोटिवेट करता था, खुद भी खुश रहता था, कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता था और इसका एक बिल्कुल ही नया एटीट्यूड सबके सामने आया। यू सी इन द एंड पैट्रिक सेल्फ थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपने देखा एंड में पैट्रिक को लगा कि उसने उस छोटे से मैन से अपना सारा होमवर्क करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। वो कहता जो राइटर है वो कहते पर मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, कि जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वगैरह कि वो एल्फ नहीं था बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। तो यहाँ राइटर बताना चाह रहे कि वो जो होमवर्क है वो एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ जो पैट्रिक है उसने एल्फ की मदद करते करते सारे सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन कर लिया। और जब उसने उस नॉलेज को गेन कर लिया तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो पेपर देने गया तो उसके इतने अच्छे मार्क्स है बिकॉज ही नो एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।